हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी बहुत ही प्रबल है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। दक्षिण भारत का गेटवे तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए दिवाली, ऑप्शन नंबर बी ओणम, ऑप्शन नंबर सी नौका उत्सव, ऑप्शन नंबर डी मकर विलक्कू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओणम। केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का पर्व राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मलयाली महीने चिंगम, जो हिंदी महीने अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाता है। इसके साथ ही ओणम फसल उत्सव की खुशी में भी मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का रूप है? ऑप्शन नंबर ए कुडियाट्टम, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर सी ओहंथुल ओहंथुल, ऑप्शन नंबर डी मुडियेडू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुडियाट्टम। केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का रूप कुडियाट्टम है। कुडियाट्टम केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का रूप है। 2000 वर्ष पुराने कुडियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के रूप में स्वीकार किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुडियाट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोम्बेट्टा, ऑप्शन नंबर बी कुंगहेई, ऑप्शन नंबर सी पावाकुथु, ऑप्शन नंबर डी एयमपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पावाकुथु। केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो पावाकुथु है। पावाकुथु का मुख्य स्रोत कंबन रचित कंबरामायण के संस्करण से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पावाकुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर बी पैब्लो पिकासो, ऑप्शन नंबर सी
F.A. बार्थोल्डी, ऑप्शन नंबर डी हेनरी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार इटालियन कलाकार लियोनार्डो दा विंसी था। उसने इस पोर्ट्रेट को 1503 से 1506 के मध्य बनाया था। इस पेंटिंग को पेरिस के द लाउरे संग्रहालय में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है? ऑप्शन नंबर ए कलारीपट्टू, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सिलंबम, ऑप्शन नंबर डी थांगटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिलंबम। सिलंबम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म या कला शैली है। कलारीपट्टू केरल का और थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलंबम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि, ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी के भारत दर्शन के आगमन के यादगार के रूप में हुई थी। इसका निर्माण इंडो सार्सेनिक स्टाइल में किया गया है। इसकी डिजाइन जॉर्ज बिटेट ने तैयार की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी हिंदुत्व, ऑप्शन नंबर सी जूड़ा, ऑप्शन नंबर डी ईसाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ईसाई। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जबकि दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए सत्तरिया, ऑप्शन नंबर बी घुमरा, ऑप्शन नंबर सी कर्मा और ऑप्शन नंबर डी पडायनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सत्तरिया। सत्तरिया एक शास्त्रीय नृत्य है और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथकली कर्नाटक। यह जोड़ा गलत है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि यहाँ पर कर्नाटक का दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए केरल का, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्भव केरल के मंदिरों में हुआ था। यह केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए शहनाई, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी तबला, ऑप्शन नंबर डी सरोद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तबला। उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध तबला वादन से है। इन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी शहनाई, ऑप्शन नंबर सी तबला और ऑप्शन नंबर डी नृत्य से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नृत्य से। उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जनक थे। वे भारत के प्रसिद्ध नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सितारा देवी संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए कथक से, ऑप्शन नंबर बी कथकली से, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी से, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कथक। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी त्रिशूर, ऑप्शन नंबर डी कुंभकोणम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। भारत में कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में यह आयोजित होता है। इसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। 12 कुंभ मेले पूर्ण होने के पश्चात अर्थात 144 वर्ष में आयोजित मेले को महाकुंभ कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में
वर्ष 2019 में लगने वाला अर्धकुंभ प्रति 6 वर्ष में का नाम बदलकर कुंभ कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तिरुपति, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। दोस्तों भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाराष्ट्र प्रांत के नासिक में गोदावरी नदी पर, मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर और उत्तराखंड प्रांत के हरिद्वार में गंगा नदी पर तथा उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा आदर्श सरस्वती के संगम पर। तो नेक्स्ट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अगस्त, ऑप्शन नंबर बी जून, ऑप्शन नंबर सी मार्च, ऑप्शन नंबर डी जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जनवरी। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार तब मनाया जाता है जब पौष माह में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? ऑप्शन नंबर ए 2019, ऑप्शन नंबर बी 2011, ऑप्शन नंबर सी 2015 और ऑप्शन नंबर डी 2017। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2017। वर्ष 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी,
ऑप्शन नंबर बी छाऊ, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को ने वर्ष 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 1996 और ऑप्शन नंबर डी 1976। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1986, 1986 में। हम्पी विजयनगर के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी। यह कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1986 में हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी हम्पी में स्मारकों का समूह, ऑप्शन नंबर सी कोणार्क सूर्य मंदिर और ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के स्मारकों को सामूहिक रूप से वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में नामित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ऑप्शन नंबर बी 1990 में, ऑप्शन नंबर सी 1979 में, ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1986 में, 1986। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इसकी स्थापना मुगल काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, ऑप्शन नंबर बी 1983 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में और ऑप्शन नंबर डी 1995 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1983 में,
1983 में। आगरा के किले को वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। यह भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ स्मारक, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर खंडहर स्तूप, ऑप्शन नंबर डी ऑल सेंट कैथेड्रल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी। वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारत के 43 विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए चरकुला, ऑप्शन नंबर बी लावा, ऑप्शन नंबर सी कोलट्टम, ऑप्शन नंबर डी बिहू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर पर बहुस्तरीय तेल का दीपक रखकर नाचती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चरकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होली, ऑप्शन नंबर बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन नंबर सी आयुध पूजा, ऑप्शन नंबर डी दिवाली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होली। होली भारत का एक अत्यंत प्राचीन पर्व है। बसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे बसंत उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओणम, ऑप्शन नंबर बी दशहरा, ऑप्शन नंबर सी गणेश चतुर्थी, ऑप्शन नंबर डी देव दीपावली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देव दीपावली। देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देव दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोमबलटम, ऑप्शन नंबर बी गोम्बबेटा, ऑप्शन नंबर सी कठपुतली, ऑप्शन नंबर डी रावण छाया।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली। राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को कठपुतली के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एम.एस. स्वामीनाथन को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, भारत में क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान। और ऑप्शन नंबर डी, भारत में हरित क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत में हरित क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। ऑप्शन नंबर बी, खाद। ऑप्शन नंबर सी, आलू। और ऑप्शन नंबर डी, मांस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आलू। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू से है। इस क्रांति के द्वारा आलू के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर सी, दूध। और ऑप्शन नंबर डी, ऊन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है और लाल क्रांति मांस से संबंधित है। और इसी तरह गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, असम। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल। रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है, जबकि त्रिपुरा का प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर, जिसे तूर भी कहते हैं, का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र।
दोस्तों सबसे ज़्यादा तूर या अरहर कर्नाटक में उत्पादन होता है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। विकल्प में कर्नाटक नहीं दिया गया है, इसीलिए महाराष्ट्र सही आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूमि बंधक, ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास, ऑप्शन नंबर सी शुष्क भूमि खेती और ऑप्शन नंबर डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूमि बंधक। दोस्तों प्रारंभ में वाणिज्यिक बैंकों का कृषि वित्त के क्षेत्र में योगदान बिल्कुल शून्य नहीं था। 19 जुलाई 1969 को सरकार द्वारा 14 व्यापारिक बैंकों तथा वर्ष 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दी गई साख में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में वाणिज्यिक बैंक द्वारा कृषि ऋण भूमि बंधक योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। स्थानांतरण खेती को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया तथा आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बालन, ऑप्शन नंबर बी भस्म, ऑप्शन नंबर सी चिपको और ऑप्शन नंबर डी झूम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झूम खेती। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के अंतर्गत वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर जुताई करके बीज बो दिया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाह खेती, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या से ज़्यादा दबाव, ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण। निर्वाह खेती मिट्टी की प्रकृति तथा जनसंख्या का ज़्यादा दबाव कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण माने जाते हैं, जबकि प्रदूषण से कृषि उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रदूषण को कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। दक्षिण भारत में अनुकूल व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक है। गन्ना उत्पादक में शीर्ष 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। खालिस्तान एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। ऑप्शन नंबर ए शेयर क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी क्रॉप रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी हॉविंग और ऑप्शन नंबर डी रैंचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेयर क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील और ऑप्शन नंबर डी इथियोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इथियोपिया। कॉफी का मूल स्थान इथियोपिया देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए मलजल सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी झीलों से सिंचाई और ऑप्शन नंबर डी टैंक से सिंचाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सिंचाई कुएं से और ट्यूबवेल से सबसे अधिक की जाती है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए रतनजोत, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी राई और ऑप्शन नंबर डी भांग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राई। राई से खाद्य तेल निकाला जाता है। राई की गिनती सरसों की जाति में होती है। इसका दाना छोटा और काला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायन की मिलावट कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए फर्टिगेशन, ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी फर्टिगेशन और ऑप्शन नंबर डी फर्गुरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फर्टिगेशन। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट को फर्टिगेशन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। भारत विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो फसल 1 वर्ष से अधिक के लिए उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए होती है, ऑप्शन नंबर सी जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी फसल जो 1 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे बैंक ऋण के प्रयोग के लिए अल्पकालिक फसल माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाली स्थान की रचना की गई है। विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जलवायु परिवर्तन पर परिषद, ऑप्शन नंबर बी संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर सी जलवायु तन्यक कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, ऑप्शन नंबर डी जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन।
संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु की गई है। यह मिशन विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों के लिए, जिसमें एकीकृत कृषि, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1928 और ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1928। 1928 में साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और ये भारत में 1928 में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भारत में हर खालिस्तान वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5। भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। भारत में प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970-71 में जारी की गई थी। कृषि संगणना पर अखिल भारतीय रिपोर्ट कृषि एवं कल्याण मंत्रालय विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों में, 5 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।